हेलो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस शिवम लॉ पॉइंट में। इसमें हम देख रहे थे, हिस्ट्री पे चर्चा कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो है पढ़ लिया था पुर्तगालियों का आगमन, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा भारत आए भी, व्यापार भी शुरू कर दिया उन्होंने। जब वो निजी व्यापार करने आए तो उनकी यहीं पर हो गई मृत्यु। तो इसके बाद में जो हम शुरू करने वाले थे वो थे हम दूत व्यापारी कौन है जो भारत आएगा। तो उसमें हम देखेंगे कि द्वितीय व्यापारी कौन है, किसकी अध्यक्षता में आएगा, तो उसकी बात करते हैं। तो अब जो बात आती है वो है 1500 ईस्वी में द्वितीय व्यापारी आएगा ये। अब जो ये आएगा ये किसकी अध्यक्षता में आएगा, तो ये द्वितीय व्यापारी जो आएगा, पुर्तगाली द्वितीय व्यापारी, ये जो आएगा ये पेड्रो अल्वरेज की अध्यक्षता में आएगा। किसकी अध्यक्षता में आएगा? पेड्रो अल्वरेज कैब्रल की अध्यक्षता में। तो ये इसकी अध्यक्षता में आएगा, इसकी अध्यक्षता इसकी में आएगा पेड्रो पेड्रो अल्वरेज कैब्रल। इसकी अध्यक्षता में ये द्वितीय व्यापारी आएगा। तो ये कब आएगा? ये आएगा 1500 ईस्वी में द्वितीय व्यापारी आएगा। किसकी अध्यक्षता में आएगा? पेड्रो अल्वरेज कैब्रल कैब्रल की अध्यक्षता में द्वितीय व्यापारी आएगा। अब जब ये आ रहा होता है, जब ये द्वितीय व्यापारी इसकी अध्यक्षता में जब ये आ रहा होता है, पुर्तगाल से निकला होता है, तो ये रास्ते में देखता है कि अरब व्यापारी है, जो कि अरब व्यापारी कर में चोरी कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अरब व्यापारी कर में चोरी कर रहे होते हैं। अरब व्यापारी कर की चोरी कर रहे होते हैं। मतलब वो कर नहीं देते हैं और दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं व्यापार करने के लिए। तो अब ये क्या करता है, ये ये ऐसे व्यापारी जो कि कर में चोरी कर रहे हैं, उन्हें पकड़कर राजा जमोरिन से, जो केरल के राजा है राजा जमोरिन से अच्छे संबंध बनाने के लिए इन्हें बंधक बना लेता है। क्या बना लेता है? बंधक। इन्हें बंधक बना लेता है, बंधक। इन्हें बंधक बना करके राजा जमोरिन के दरबार में इन्हें पेश कर देता है। अब राजा जमोरिन जो है पुर्तगालियों को बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अरब व्यापारी हैं वो कर में चोरी कर रहे हैं। अब जो कर में चोरी कर रहे हैं, तो क्या करा है इसने, अल्वरेज कैब्रल ने क्या करा है कि उसने जो है ऐसे व्यापारियों को पकड़कर राजा जमोरिन के सामने पेश कर दिया कि ये जो व्यापारी हैं ये कर में चोरी कर रहे हैं। अब तो राजा जो है, राजा का जो है अरब व्यापारियों के संग कैसा व्यवहार हो जाएगा? शत्रुता पूर्वक। तो जब ये पहले से ही शत्रुता पूर्वक व्यापार कर रहे हैं, व्यवहार रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी दुश्मन है तो वो ये थोड़ी चाहेगा कि हम अपने दुश्मन को फायदा पहुंचाएं, अपना कर टैक्स वगैरह जो है समय से दें। तो ऐसे ही जब शत्रुता पूर्वक ये व्यापार कर रहे हैं, तो फिर ये कर में चोरी करना आम बात है। तो इसी का फायदा उठाकर, अपनी दुश्मनी का फायदा उठाकर ये कर में चोरी कर रहे थे, दूसरे रास्ते से निकल जा रहे थे, यानी कि बिना कर दे भी ये निकल रहे थे। लेकिन फिर जब ये आया 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली व्यापारी आ रहा था, उसने ये देखा कि अरब व्यापारी जो है बिना कर दिए कर में चोरी कर करके जा रहे हैं। तो उसने ऐसे व्यापारियों को पकड़ लिया और राजा जमोरिन के दरबार में पेश कर दिया। तो अब जो राजा जमोरिन के दरबार में कोई पेश करेगा, तो राजा जमोरिन की नजरों में तो वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो जाएगा ना, एकदम के हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार है, गुणवान है, सब कुछ उसकी नजर में एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो अब राजा जमोरिन ने क्या करा, ये होगा पुर्तगालियों पे एकदम, पुर्तगालियों को भरोसेमंद हो गए, हाँ भाई पुर्तगाली बहुत ही अच्छे आदमी है, भरोसे लायक है। तो इन्होंने क्या करा, अब 1498 ईस्वी में फिर इन्होंने पुर्तगालियों ने एक कंपनी स्थापित की। कब की? 1498 में। अब 1498 कंपनी जो इन्होंने स्थापित की, उस कंपनी का नाम इन्होंने क्या रखा? उस कंपनी का नाम रखा इन्होंने एस्ट्राबो द इंडिया। इस कंपनी का नाम रखा इन्होंने एस्ट्राबो एस्ट्राबो द इंडिया। इस कंपनी का नाम रखा पुर्तगालियों ने एस्ट्राबो द इंडिया। अब 1498 ईस्वी में इन्होंने कंपनी को भी स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद में 1503 ईस्वी में इन्होंने पहला कारखाना खोला कोचीन में। 1503 ईस्वी में पहला कारखाना इन्होंने कहाँ बनाया? कारखाना
पहला कारखाना इन्होंने कोचीन में बनाया, कोचीन। ठीक है, फिर 1505 ईस्वी में इन्होंने द्वितीय कारखाना बनाया। 1505 ईस्वी में इन्होंने द्वितीय कारखाना बनाया, और द्वितीय कारखाना इन्होंने कन्नौर में बनाया। कहाँ बनाया? कन्नौर में बनाया। द्वितीय कारखाना इन्होंने कन्नौर बनाया। तो 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कंपनी स्थापित की जिसका नाम रखा था एस्ट्रागो द इंडिया। तो 1503 ईस्वी में इन्होंने पहला कारखाना यानी कि फर्स्ट कारखाना बनाया कोचीन में, और सेकंड कारखाना इन्होंने 1505 ईस्वी में कारखाना कन्नौर में बनाया। अब इसके बाद में प्रथम वायसराय आएगा। अब कंपनी स्थापित हो गई, कारखाने स्थापित हो गए, अब इनको चलाने के लिए कोई तो चाहिए, कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो इनको सफल अच्छे तरीके से चला सके। तो उसी को चलाने के लिए अब आएगा प्रथम वायसराय। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अब। तो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय जब आएगा तो वो कहाँ आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पुर्तगालियों का जो प्रथम वायसराय है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय कौन है? फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, डी अल्मेड़ा। ये है प्रथम वायसराय पुर्तगालियों का। अब प्रथम वायसराय पुर्तगालियों का आया। अब प्रथम वायसराय जब पुर्तगालियों के आए तो उन्होंने क्या करा, भारत आने के बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ तो व्यापार के लिए बहुत ही अच्छे साधन है और बहुत ही अच्छे मतलब मसालों का व्यापार और भी उन्नत किस्म की चीजों का व्यापार हो सकता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान, एकदम पूरा ध्यान अपना इन्होंने व्यापार पर लगाया। पूरा ध्यान इन्होंने व्यापार पर लगाया, और व्यापार पर लगाने के बाद में इन्होंने व्यापार में बहुत ही उन्नति की। व्यापार में उन्नति होने लगी, व्यापार जोरों शोरों से चलने लगा, बढ़ने लगा। ये एक सफल व्यापारी के रूप में सामने आई। अब ये सफल व्यापारी तो इनके रूप में सामने आए, फिर इन्होंने क्या करा, 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में क्या करा इन्होंने, 1505 ईस्वी में हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर में जो भी मार्ग थे जिनसे व्यापारी लोग आते जाते थे, जिनसे व्यापार करते थे, तो ऐसे मार्गों पर इन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने क्या करा कि इन्होंने उन मार्गों पर कब्जा कर लिया, हिंद महासागर के मार्गों पर कब्जा, के मार्गों पर इन्होंने क्या करा, कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया, इन्होंने सारे के सारे मार्ग अपने अधीन कर लिए, सारे मार्ग इनके अधीन हो गए। जब मार्ग इनके अधीन हो गए तो जो भी एशियाई व्यापारी थे, अब वो व्यापार करते थे, तो इन्होंने एशियाई व्यापारियों के जो मार्ग था, एशियाई व्यापारियों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। एशियाई व्यापारियों के मार्ग को बंद कर दिया। अब इन्होंने कहा कि अगर जो भी व्यापारी है इस रास्ते का उपयोग करना चाहेगा, इस रास्ते से जाना चाहेगा, तो हम उसे क्या करेंगे, सैन्य शक्ति प्रोवाइड करेंगे, सैन्य शक्ति, उसकी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा किससे होगी? डाकुओं से, जो समुद्री लुटेरे थे उनसे सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, समुद्री लुटेरे, लुटेरों, लुटेरों से इनकी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके बदले में इन्हें क्या करना होगा, इन्हें टैक्स देना होगा, टैक्स। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने क्या करा कि हिंद महासागर में जो मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग थे, उन पर इन्होंने कब्जा कर लिया, और जो भी व्यापारी अगर इन मार्ग का इस्तेमाल करता था तो उसके लिए इन्होंने कहा था कि हम उन्हें सैन्य शक्ति देंगे और साथ ही समुद्री लुटेरों से उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इसके बदले में उन्हें एक टैक्स देना होगा जिसे कहा जाता है अल्मीड़ा टैक्स, अल्मीड़ा करटज टैक्स, यानी कि इसे अल्मीड़ा तो अल्मीड़ा इसका नाम हो गया, और करटज हो गया, टैक्स को कहते हैं करटज। तो अल्मीड़ा करटज, तो इसको ही टैक्स बोला गया है, अल्मीड़ा करटज टैक्स।
तो ये इन्हें देना पड़ता था। फिर इसके बाद में ये इन्हें जो है सारी की सारी जो भी सुविधाएं थी सैन्य शक्ति और सुरक्षा की वो इन्हें प्रोवाइड करता था। फिर इसके बाद में क्या हुआ, अन्य व्यापारियों का मार्ग जब इसने रोक लिया तो इसी को कहा जाता है अब ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहा जाता है इसे? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है समुद्र का रंग नीला होता है, इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी इसी को कहा जाता है। अब क्या हुआ, 1505 ईस्वी में तो इसने हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। अब उसके बाद में क्या होता है, 1508 ईस्वी में 1508 ईस्वी में 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम संयुक्त सेना ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? अल्मीड़ा के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने के बाद इस आक्रमण से अल्मीड़ा जो है बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए, और घायल होने के बाद ये उस स्थान को छोड़कर भाग गए, और इसी आक्रमण में अल्मीड़ा का एक पुत्र भी मारा गया। अल्मीड़ा का। अब अल्मीड़ा के अंदर तो प्रतिशोध की भावना देख रही थी, लेकिन जब 1508 ईस्वी में इस मुस्लिम संयुक्त नौसैनिक सेना ने इन पर हमला करा तो उस पर जो अधिकार था, उन मार्गों पर अधिकार मुस्लिम संयुक्त नौसेना का हो गया। फिर उसके बाद में जब इनका एक पुत्र मारा गया, अल्मीड़ा का एक पुत्र मारा गया, तो अल्मीड़ा जो है बहुत ही ज्यादा प्रतिशोध की भावना रखने लगी। लेकिन अल्मीड़ा ने कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं अपने पुत्र का बदला नहीं ले लूंगा। तो अल्मीड़ा का जब पुत्र मरा तो फिर एक साल बाद ही पुनः 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने संयुक्त मुस्लिम नौसेना पे आक्रमण कर दिया। इसमें अल्मीड़ा की विजय हो गई। अब अल्मीड़ा की विजय तो हो गई, लेकिन अल्मीड़ा इसमें इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया कि वह बच नहीं पाया। अल्मीड़ा इसमें विजय होने के बावजूद भी उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई, क्योंकि वो इसमें इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया था कि उसका उपचार करने के बाद भी वह बच नहीं पाया। लेकिन इसने संयुक्त मुस्लिम नौसेना को पराजित कर दिया। अब जब विजय होने के बाद भी ये नहीं मरा तो इसकी भी मृत्यु केरल में ही हुई। कहाँ इसकी मृत्यु हुई? केरल में। तो ये था पुर्तगालियों का द्वितीय अभियान। और प्रथम वायसराय कौन था? तो द्वितीय अभियान जो आया वो 1500 ईस्वी में आया। 1498 ईस्वी में इन्होंने एक कंपनी स्थापित की, और 1503 ईस्वी में इन्होंने एक पहला कारखाना खोला जो कोचीन में खोला। 1505 ईस्वी में इन्होंने द्वितीय कारखाना कन्नौज में खोला, और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस जो अल्मीड़ा था उसने हिंद महासागर के मार्गों पर कब्जा कर लिया और कर्टज यानी कि टैक्स को स्थापित कर दिया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। और 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक सेना ने अल्मीड़ा के ऊपर आक्रमण करके उन समस्त क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया जहां से अल्मीड़ा कर्टज टैक्स वसूल करता था और रास्ता प्रोवाइड कराता था, रास्ता देता था। लेकिन उसी के दौरान अल्मीड़ा के पुत्र की मृत्यु हो गई। फिर उससे एकदम प्रभावित होकर प्रतिशोध की भावना लेते हुए अल्मीड़ा ने 1509 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक सेना पर आक्रमण करा और उसे पराजित कर दिया। उसमें अल्मीड़ा की विजय हुई, लेकिन अल्मीड़ा इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया था कि उसका उपचार होने के बावजूद भी वह नहीं बच पाया, और उसी के कारण उस गंभीर रूप से घायल होने के कारण ही उसकी मृत्यु केरल में ही हो गई। तो ये इसकी मृत्यु भी केरल में हुई और वास्को डी गामा की मृत्यु भी केरल में ही हुई। तो ये था प्रथम वायसराय और द्वितीय पुर्तगाली अभियान। अब जो हम पढ़ेंगे दूसरा हम पढ़ेंगे द्वितीय